चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन, एक पैडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो मतलब एक पैडस्टल है, क्या होता है पैडस्टल, गोली मारी है। लेकिन एक चीज समझ में आ रहा है कि भैया कोई चीज है पैडस्टल जिसके ऊपर में एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। इसके ऊपर क्या है, एक मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। मान लेते हैं कि भूमि का एक बिंदु है, इससे मूर्ति का शिखर ये वाला पॉइंट होगा, उससे जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ये हो गया 60 डिग्री। और उसी बिंदु से पैडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पैडस्टल का शिखर ये हो गया, पैडस्टल का शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना बन रहा है, 45। तो ध्यान रखिएगा ये पूरा एंगल 60 है और ये शॉर्ट एंगल जो है 45 डिग्री। क्लियर है, 15 कुछ नहीं करना है, यहाँ 45 डिग्री और ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो कह रहा है पैडस्टल का ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि जो पैडस्टल है, ये जो पैडस्टल है उसका ऊंचाई ज्ञात करें। तो पहले तो नंबरिंग करते हैं A B C D। इसको हम मान लेते हैं A B को X मान लेते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत है आपको तो बता दीजिए कि हाँ भैया दिक्कत है, नहीं ना। और इसको X नहीं मानी, इसको X मान लीजिए, ठीक है। और इसको मान लीजिए H, इसको क्या मान लीजिए H, ऊंचाई है ना तो इसको H मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में समझिए, पहली बात आपसे कह रहा है कि भैया एक पैडस्टल है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई आपको निकालनी है। तो इसका ऊंचाई हमने H मान लिया और उसके ऊपर जो रखा है वो 1.6 हो गया, मूर्ति रखा है। पैडस्टल के शिखर से 45 डिग्री है और मूर्ति के शिखर से 60 डिग्री कोण बना है। क्लियर है, तो सबसे पहले हम छोटा ट्रायंगल देखेंगे। छोटा ट्रायंगल देखिए, छोटा ट्रायंगल में आप देखोगे तो त्रिभुज ABD दिख रहा होगा, दिख रहा है, तो त्रिभुज ABD ले लीजिए, त्रिभुज ABD। अब देखिए भैया इस क्वेश्चंस में मैंने बार बार बताया कि आपको कुछ चीज लिखना पड़ेगा, जैसे AB पैडस्टल की ऊंचाई है, BC मूर्ति की ऊंचाई है, BC के शिखर से 60 डिग्री का कोण बना और भूमि के शिखर से 45 डिग्री का कोण बना। पहले आपको ये सब चीज लिखना पड़ता है, ठीक है। नहीं है तो मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख देता हूं, AB बराबर पैडस्टल की ऊंचाई, पैडस्टल की ऊंचाई। तो पैडस्टल की ऊंचाई हमने कितना मान लिया, H, ठीक है। उसी तरह BC बराबर मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई कितना मान है, 1.6 मीटर। इसी तरह आपको लिखना है शिखर से उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री, इसी में लिख देना है, कोई दिक्कत। अब देखिए त्रिभुज ABD में अब आप बताइए, ना आपके पास H है ना आपके पास X है, इन दोनों को तो आपने माना है। तो पहले हम क्या करते थे, ये रहता था तो इसके अकॉर्डिंग देख लेते थे या इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। अब इस तीनों में क्या है, कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमको जरूरत किसका, हमको इसका जरूरत है, ठीक है। और कहिएगा भैया इसका जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम पूरे ट्रायंगल में लेंगे तो हमें इसका जरूरत पड़ जाएगा। तो हम इस दोनों के हिसाब से देखेंगे। तो ये 90 डिग्री है तो ये इधर वाला कर्म हो गया, इधर वाला ये 45 डिग्री है तो ये लंब हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो लंब और आधार किस में मिलता है, 10 में ना। तो ध्यान रखिए कि ABD ट्रायंगल में थीटा कितना है, 45 डिग्री है। तो भैया हम सिंपल लेंगे 10 45 डिग्री बराबर AB बट्टा AD लिख सकते हैं। 10 45 एक होता है, AB का वैल्यू H है और AD का वैल्यू X है। तो ये हो गया X बराबर H, हो गया X बराबर H। ये कहानी खत्म, यानी कि ये दोनों क्या हो गए आपके बराबर हो गए। क्लियर हो गए। अब आइए, अब बड़ा ट्रायंगल लीजिए। बड़ा ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है, ACD ले लीजिए। ट्रायंगल ACD में, ट्रायंगल ACD में लेंगे तो थीटा बराबर आपको दिखेगा 60 डिग्री, दिख रहा है। बड़ा ट्रायंगल में बड़ा थीटा है, पूरा थीटा है 60 डिग्री। तो भाई इसमें भी सेम है, ध्यान से देखो, इसमें भी सेम है। हमको ये लेना है और ये लेना है। तुमको कि भैया इस बार भी तो हमको नहीं पता है, लेकिन इस बार पता है। X इस बार किसके बराबर है, H के बराबर। आपको हो गया H क्या है, देख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। तो इस बार tan थीटा यानी कि tan 60 बराबर क्या लेंगे, बड़ा सा ट्रायंगल है बेटा तो हमको पूरा लेना पड़ेगा AC। अब बट्टे में AD ही लेंगे, वही है ना, AD लेंगे। tan 60 जो होगा वो √3 होगा। अब तुम कहोगे कि भैया AC को आप AB और BC लिख सकते हैं। AC को हम AB जोड़ BC लिख सकते हैं। AC को हम क्या लिख सकते हैं, AB
जोड़ BC, और AB को हमने क्या माना है H, और इसको क्या माना है 1.6, यानी कि मैं सिंपल AC की जगह H प्लस 1.6 लिख सकता हूं, बट्टा AD कितना है X ले लिए। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो क्रॉस करिएगा तो कहिएगा इधर H आएगा और इधर 1.6 आएगा और इधर X रूट 3 आएगा। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण, आपको चाहिए किसका वैल्यू H का, तो हमको X को यहां से हटाना है कि रखना है, हटाना है। तो भाई समीकरण 2 में, समीकरण 2 में X का मान रखने, जैसे बेटा मान रखोगे तो समीकरण 2 उतार लो, H प्लस 1.6 बराबर X रूट 3, H प्लस 1.6 बराबर X के जगह क्या डाल देंगे H, तो ये हो गया H रूट 3। इस H को इधर ले जाओ, तो 1.6 बराबर H रूट 3 माइनस H, यानी कि 1.6 बराबर H कॉमन लेंगे तो क्या आएगा रूट 3 माइनस 1 आएगा। अब तुम जानते हो कि इसको हम गुना में इसको इधर भेजेंगे तो एग्जैक्टली क्या आएगा H बराबर 1.6 बट्टा रूट 3 माइनस 1 आएगा। अब तुम ये भी जानते हो कि नीचे में स्क्वायर रूट में टर्म नहीं रहता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो रूट 3 माइनस 1 से प्लस 1 से और रूट 3 प्लस 1 से, पता है ना, सेम ही टर्म से ऊपर नीचे गुना करते हैं, बस साइन चेंज करते हैं, याद है। अब चलो रूट 3 माइनस 1 से करो तो 1.6 और रूट 3 प्लस 1, और नीचे में आपको पता है दो टर्म आता है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ध्यान से देखो 1.6 रूट 3 प्लस 1 3 माइनस 1, तो 1.6 रूट 3 प्लस 1 बट्टा 2। अब ध्यान से देखो 2 और 1.6 कटेगा, अगर तुमको नहीं काटना है तो दशमलव उठाओ और नीचे में 10 से गुना कर दो, पता है ना। अरे बेटा 1.6 को हम 16.10 नहीं लिखते हैं, यही पे हमने यही किया, तो हमने उल्टा कर दिया कि बेटा ये हटाओ और नीचे में 10 से गुना कर दो बस। अरे तुमको नहीं हटाना है तो तुम काट भी सकता था 2 को 0.8 से, चलो नहीं काटा तो इधर आ गया 16 रूट 3 प्लस 1 और 2 गुने 10। अब काट दो 2 अट्ठे 16। अगर तुमको इतना ही आंसर लिखना है तो इतना ही लिख दो, इतना भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। और तुमको इससे भी छोटा लिखना है तो इससे भी छोटा लिख दो, ये और कटेगा 2 चौके 8 2 पंचे 10, इतना लिखना है तो इतना लिख दो, सही है ना रे, पक्का है ना, हाँ सही है। तो 4 रूट 3 प्लस 1 बट्टा 10, तुमको माने कि नहीं वैसे भी छोटा, तो 4 और 10 को भागा दो तो 0.4 आएगा, सॉरी 5 है ना, 0.8 आएगा रूट 3 प्लस 1, ये भी आंसर है, बात समझे। तो भैया हमको आंसर थोड़े निकला कि नहीं निकला, हमको किसका मान चाहिए था H का ना। H हमने किसको माना था, पेडेस्टल की ऊंचाई को, पेडेस्टल की ऊंचाई निकल गई ये या ये या ये या ये, बात समझे, जो आपको मन है वो ले लेंगे। तो पेडेस्टल की ऊंचाई मिल गया। अगर मान लो इस क्वेश्चन में अगर पूछा गया होता कि उस बिंदु की दूरी बताओ, x की दूरी कितनी है, तो x की भी दूरी ध्यान से देखिए वही है कि नहीं है। अब कैसे, क्योंकि h जितना है उतना ही तो दोनों की दूरी सेम है, तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता था ना, कोई दिक्कत। चलिए